हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सिंह पर। तो आप सभी के लिए जो मॉर्निंग अपडेट आती है वो आ चुकी है और आप लोगों को इंतज़ार नहीं हो रहा होगा कि ये 8 कब बजे और कब हम लोगों का ये मॉर्निंग सेशन आए। तो कोई बात नहीं, चलिए हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं इसको। और आज बहुत सारी न्यूज़ हैं, बहुत सारी न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके घर के बच्चों के लिए भी आज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी अच्छी न्यूज़ हैं जो हाई स्कूल के लिए हैं, इंटरमीडिएट के लिए हैं, सीबीएसई के लिए हैं, यूपी बोर्ड के लिए हैं और आप लोगों के विश्वविद्यालय जो शिक्षा है उसके लिए भी है। तो बहुत सारी न्यूज़ है, तो हम लोग देर नहीं करेंगे, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। लेकिन बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, पुराने हो नहीं किए हो तो जल्दी से करिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली अपडेट मिलती है और सारी न्यूज़ जो होती है सही मिलती है और उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग एक एक करके अपनी न्यूज़ की तरफ। तो पहली न्यूज़ जो है, जैसा कि हमने कल की वीडियो में बताया था कि जो अब सीबीएसई के ही तर्ज पर अब यूपी बोर्ड को भी रद्द किया जा रहा है और इनको भी प्रमोट करने की पूरी तैयारी हो रही है। ऐसे में कल कहा गया था कि जितने भी कॉलेज वाले हैं वो अपने बच्चों का छमाही का रिजल्ट और प्री बोर्ड का जो रिजल्ट है या अंक पत्र है या मार्कशीट है उसको वेबसाइट पर अपलोड कर दें। इनकी वेबसाइट जो है कल स्टार्ट तो हुई, लेकिन वो वेबसाइट जो है खुल नहीं पाई प्रॉपर तरीके से। इसके लिए जो है इनकी डेट को बढ़ा दिया गया है। हालांकि सिर्फ 24 घंटे का ही समय दिया गया था इसको अपलोड करने के लिए, और मैंने कल बात भी किया था कि 24 घंटे का समय बहुत कम होता है, क्योंकि इस टाइम पर जो कॉलेज और स्कूल हैं वो बंद होते हैं। इसीलिए मैंने कल की वीडियो में बताया था और आज की वीडियो में इन्होंने डेट भी बढ़ा दी है। तो कहीं ना कहीं मेरा जो अंदाजा है वो सही हो रहा है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, बढ़िया। ये देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कि हाई स्कूल की छमाही प्री बोर्ड के अंक अपलोड करने की तिथि जो है बढ़ा दी गई है। अब यहाँ पर कब तक बढ़ाई गई, सिर्फ हम लोगों को यही देखना है कि स्कूलों में अवकाश होने और अंक अपलोड करने में समस्या से 20 मई तक बढ़ी तारीख, यानी आज 19 तारीख है, यानी कल जो है लास्ट डेट है। और इसमें कॉलेज वालों को उनका जो मार्कशीट है, अंक पत्र है प्री बोर्ड का छमाही का, वो अपलोड करना है। तो ये हो गई। अब पूरा इसको नहीं पढ़ेंगे, अगर आपको पूरा पढ़ना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप पूरा इसको पढ़ सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब वही चीज़ है जो वहाँ पर लिखा हुआ है, ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर, ये भी अमर उजाला न्यूज़पेपर है और ये भी अमर उजाला न्यूज़पेपर है, लेकिन ये अलग, यानी कि ये लखनऊ का संस्करण था और वो प्रयागराज का संस्करण था। प्रयागराज के संस्करण में वो सारी चीज़ें लिखी थी और लखनऊ की चीज़ों में केवल हेडलाइन जो है वो डिफरेंट है, बाकी चीज़ें सब कुछ वही हैं, सेम है। वहाँ पर भी बताया गया था कि स्कूलों में अवकाश और जो है वेबसाइट जो है क्रैश होने के कारण ही अपलोड नहीं हो पाए थे। यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी वही चीज़ें लिखी है कि वेबसाइट खुलते ही क्रैश नहीं हुए अंक अपलोड, और अब जो है इसकी अंतिम तिथि जो है वो 20 तक बढ़ा दी गई। यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी है। तो विभिन्न पेपरों में बहुत जगहों पर ये आज न्यूज़ छप के आई है कि 20 तारीख तक अब इनके अंक अपलोड करने होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए, क्योंकि वो लोग प्रमोट हो रहे हैं, और जब हाई स्कूल प्रमोट हो रहे हैं तो उच्च शिक्षा को तो प्रमोट ही होना है। हालांकि आज हम लोग अभी थोड़ी देर बाद हम लोग वीडियो लेकर आएंगे हायर एजुकेशन पर, एक संभावना की वीडियो होगी कि प्रमोट होंगे बच्चे कि नहीं होंगे प्रमोट, उस पर हम लोग एक अपनी एनालिसिस रखेंगे, अपनी राय रखेंगे, बात करेंगे। तो आप लोग उसका इंतजार कर सकते हैं। बाकी उस वीडियो का वेट करिए और उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो है वो सीबीएसई वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है कि पहले सीबीएसई बोर्ड का जो रिजल्ट था वो 20 जून को आना था, लेकिन अब इस डेट को बढ़ा दिया गया है और अब जो है इसका रिजल्ट जुलाई में आने वाला है। आज की न्यूज़पेपर में है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 10वीं कक्षा के नतीजे 20 जून को जारी नहीं करेगा। नतीजे अब जुलाई में ही जारी हो सकेंगे। हालांकि 20 मई को ही अंक अपलोड करने के लिए पोर्टल सक्रिय कर दिया जाएगा। ठीक है, जो पोर्टल है वो 20 मई को बना दिया जाएगा, लेकिन जो अंक अपलोड होंगे वो अब जुलाई में होंगे, जून में नहीं होंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि देश की स्थिति क्या है। जब वो लोग अंक नहीं अपलोड कर सकते हैं तो पेपर कैसे हो सकता है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। वही चीज़ जो यहाँ पर अमर उजाला में निकली है वही चीज़ यहाँ पर हिंदुस्तान में भी निकली है कि सीबीएसई 10वीं परीक्षा के नतीजे जून में नहीं आएंगे। थोड़ा सा पढ़ते हैं। सीबीएसई 10वीं का परिणाम अब 20 जून को जारी नहीं होगा। बोर्ड ने मूल्यांकन नीति के तहत स्कूलों को अंक भेजने के लिए अधिक समय देने का फैसला लिया है, जिसके बाद अब परिणाम जुलाई में ही जारी होगा। इस सत्र में 10वीं कक्षा के लिए 22 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया है। कोरोना को देखते हुए बोर्ड ने 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी थी और आंतरिक मूल्यांकन के जरिए परीक्षा परिणाम जारी करने की बात कही थी। स्कूलों को मौका मिला अब 25 मई तक जो है ये अपना अंक तय कर 5 जून को देना था और आंतरिक परीक्षा के अंक 11 जून तक जमा करने थे, पर अब इन्हें 30 जून दोनों
श्रेणी के अंक जमा करने को कहा गया है। ये चीज़ है। बाकी मैं बात करूं अगर इंटरमीडिएट की, तो इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, क्या उस पर बातें होंगी, इसका फैसला जो है वो 1 जून को होगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एक बड़ी खबर यहाँ पर आई है कि यूपी में कल से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होंगी। हालांकि मैं डेली इस पर बता रहा हूँ कि 20 मई से जो है ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगी, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज हैं, जो निजी कॉलेज हैं, निजी विश्वविद्यालय हैं, इन लोगों ने 17 तारीख से ही अपनी ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी है। बात करते हैं यहाँ पर कक्षा 9 से 12 तक के सभी माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 20 मई से ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था शुरुआत होगी। प्रबंधन इसकी व्यवस्था ऐसे करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई वर्क फ्रॉम होम द्वारा हो सके। ठीक है। फिर लिखा है कक्षा 9 से 12 तक के स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई के संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग के सचिव जयशंकर दुबे ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक यूपी बोर्ड के स्कूलों में दूरदर्शन, ई ज्ञान गंगा, यूट्यूब चैनल और स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से ऑनलाइन पठन पाठन को और व्यवस्थित किया जाएगा। ऑनलाइन पढ़ाई की जिम्मेदारी डीआईओ की होगी। इसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी। तो यहाँ पर ये अपडेट आ चुकी है कि जो अपना यहाँ पर जो कॉलेज हैं वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें, जिसके लिए उन्होंने कुछ प्लेटफॉर्म दिए हैं। यूट्यूब दिया है, ई गंगा दिया है, दूरदर्शन दिया है, स्वयं प्रभा दिया। आप यहाँ पर चैनल के नाम देख सकते हो अगर देखना हो। इस चैनल पर जो है सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है। चलिए एक अपडेट और है, इसको भी देखते हैं। साइड में ही लिखी हुई है कि शिक्षकों को बुलाने के बारे में कुलपति लेंगे निर्णय। अब यहाँ पर है कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में शिक्षकों को परिसर में बुलाने का निर्णय कुलपति या प्रधानाचार्य लेंगे। उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव अब्दुल समद ने आदेश जारी कर दिया है। शिक्षकों या छात्रों के कोविड-19 से संक्रमित होने या निगेटिव होने के बाद अन्य चिकित्सीय दिक्कतों के कारण पठन पाठन जारी करने का निर्णय कुलपति, विभागाध्यक्ष या प्रधानाचार्य ले सकेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि ये चीज़ है कि अगर शिक्षक नहीं आना चाहते हैं कॉलेज, तो वो जिम्मेदारी वहाँ के जो है कुलपति, प्रधानाचार्य ये ले लेंगे कि उनको आना है कि नहीं आना है। बच्चे तो भाई ऑनलाइन है तो घर पर ही पढ़ेंगे, कब से पढ़ाना है, ये सारी जो डिसीजन है वो कुलपति के अंडर में, प्रधानाचार्य के अंडर में ये सारी चीज़ें दे दी गई हैं। अब बढ़ते हैं एक बड़ी खबर, और क्या बताएं, इस खबर पर तो कुछ कहा भी नहीं जाता। लिखिए, इसमें लिखा है कि हजारों के मरने पर भी किसी को फिक्र नहीं। ये हाई कोर्ट ने कहा है केंद्र सरकार को कि यहाँ हजारों लोग मर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस न्यूज़ को मैं पूरा पढ़ूंगा। ये भी आज की न्यूज़पेपर में आया है। लिखा है, नई दिल्ली से न्यूज़ है, दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत में स्पुतनिक वी टीके के उत्पादन में रुचि नहीं लेने पर केंद्र सरकार के प्रति कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र के अधिकारी जमीनी हकीकत को नहीं समझ पा रहे हैं और हजारों लोगों के मरने के बावजूद आराम गाह में रह रहे हैं। भगवान ही इस देश को बचाए। ठीक है। ये बड़ी बात कोर्ट ने कही है, और ये मतलब क्या बताएं, एक थोड़ी शर्मनाक चीज़ भी है कि ऐसी चीज़ें हैं जो कोर्ट बार बार, मतलब आप देख भी रहे होंगे पिछले 1-2 महीने से कोर्ट बार बार, चाहे किसी राज्य सरकार को आड़े हाथे लेना हो या केंद्र सरकार को आड़े हाथे लेना हो, ये पीछे नहीं हट रही है। उसके बावजूद भी इतनी सारी ढिलाई जो है इस देश में चल रही है। फिर इन्होंने कहा, न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति नवीन चावला की खंडपीठ ने मंगलवार को दिल्ली की पैनसिया बायोटेक की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां की। कंपनी ने टीके के उत्पादन में साझेदारी के लिए याचिका दी है। कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 31 मई तक की है। पीठ ने कहा, जब सरकार के पास लाखों टीकों की खुराक प्राप्त करने का अवसर है, तब भी कोई दिमाग नहीं लगा रहा है। स्पुतनिक वी टीके के उत्पादन के लिए पैनासिया बायोटेक की एशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के साथ साझेदारी को अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। अदालत ने कहा, यहाँ इसका उपयोग हो और उस ऐसे मामलों में उच्च अधिकारियों से 30 मिनट के भीतर निर्देश मिल जाने चाहिए। तो ये चीज़ कहा, केंद्र सरकार को फटकार लगाई है हाईकोर्ट ने कि जब स्पुतनिक वी के लिए ऑफर आया है तो केंद्र सरकार इस पर राजी क्यों नहीं हो रही है, आखिर में क्यों वो बैठी हुई है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हाई कोर्ट जो है केंद्र सरकार को बता रही है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यानी न्यायपालिका कार्यपालिका को जो है काम बता रही है। तो अब क्या बताएं, अब इसके बाद जो भी होगा अपडेट दिया जाएगा आपको। तो अभी तो फिलहाल इतनी न्यूज़ थी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। न्यूज़ अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।